गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी को कितने चीते बोत्सवाना से भारत लाए जाने वाले हैं? हाल ही में दोस्तों प्रोजेक्ट चीता खबरों में रहा। पिछले दिनों अफ्रीकी चीता गामिनी ने 18 फरवरी को 3 चीतों को जन्म दिया था और 7 फरवरी को नामीबियाई चीता आसा ने 5 शावकों को जन्म दिया था, जिससे भारत में कुल चीतों की संख्या 38 हो गई थी और अब कुल 8 चीतों को बोत्सवाना से भारत लाया जाएगा, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 46 हो जाएगी। कुल कितनी हो जाएगी? 46 प्रोजेक्ट चीता के तहत। तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में मेरी रसोई योजना के तहत मुफ्त राशन किट, चीनी, तेल और नमक वितरित करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मेरी रसोई योजना की घोषणा 23 फरवरी को की। कौन सी सरकार ने? तो पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत की। इसे अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। कब से? अप्रैल 2026 से। बात करें पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के सीएम भगवंत मान और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हिमारत कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन हिमारत। ऑपरेशन हिमारत जो है भारतीय सेना द्वारा पूर्वी सिक्किम में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 46 पर्यटकों को बचाने के लिए फरवरी 2026 में चलाया गया एक राहत अभियान था। कहां पर? पूर्वी सिक्किम में। ठीक है, यह ऑपरेशन एक राहत अभियान है और यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन हिमालय। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में शशि थरूर को किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई? शशि थरूर को हाल ही में सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता द्वारा। पिछले दिनों दोस्तों कोलकाता के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज के 19वें दीक्षांत समारोह के दौरान प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा को मरणोपरांत डॉक्टर ऑफ लेटर्स डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज के द्वारा दिया गया और शशि थरूर को सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बदलाव के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार की सूची में बदलाव किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का विवरण है। कौन सी अनुसूची? पहली। दूसरी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश और कैग जैसे उच्च अधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित। तीसरी, शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित। चौथी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची जो कि केंद्र सरकार इसमें कानून बना सकती है, राज्य सूची इसमें राज्य सरकार और संवर्ती सूची इसमें राज्य और केंद्र दोनों। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो मूल रूप से 97 थे, अभी वर्तमान में 100 हो गए हैं। कितना सूची है? 100। राज्य सूची की बात करें तो मूल रूप से 66, लेकिन घटकर यह
अभी 61 हो गया है। समवर्ती सूची मूल रूप से 47 था, अब इसकी संख्या 52 हो गई है। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, तो भारत में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची यह भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची यह दल बदल विरोधी कानून है, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां शामिल हैं, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची यह नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। कुल 12 अनुसूची हैं। अब बात करें केरल राज्य की। केरल को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसको कि 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था भाषाई आधार पर। याद रखना, यह फैसला स्वतंत्रता सेनानी पुट्टी श्री रामुलु के 56 दिनों के आमरण अनशन और उनके निधन के बाद के आंदोलन के कारण लिया गया था। तभी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था पहली बार, जिसमें आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। इसी के बाद पूरे देश में भाषाई राज्यों की मांग तेज हो गई थी, जिसके कारण राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसकी सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की गठन की गई। केरल की वर्तमान में सीएम पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। केरल में क्लासिकल डांस, कथकली, मोहिनीअट्टम। यहाँ वेम्बनाड झील, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, इसी में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है। इरेविकुलम झील, अष्टमुडी झील और साथ ही साथ पेरियार नेशनल पार्क भी है। याद रखना, केरल से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जाति मुक्त घोषित होने वाला सौंदला गांव महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सौंदला गांव में हाल ही में ग्रामीणों द्वारा आमची जात मानव नारा के तहत खुद को देश का पहला जाति मुक्त गांव घोषित कर एक ऐतिहासिक मिसाल पेश की है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला बन गया है, जो कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित है। कौन सा? सौंदला गांव। अगर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर आचार्य देवव्रत। यहाँ अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा और यहाँ की प्रमुख नदी गोदावरी नदी है। यहाँ का लोक नृत्य लावनी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ लोनार झील है, जो कि दुनिया की एकमात्र ऐसी झील है जो कि बेसाल्टिक चट्टान पर एक उल्कापिंड से टकराने से हुई है। कौन सी? लोनार झील। इसको रामसर साइट में 2020 में जोड़ा गया था, लोनार झील को। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।